बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आइए सीधे चलते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद साहब, एंथनी जी, ladies and gentlemen of the press, as the Congress President has eloquently put it, today is a day of mourning. Our country has lost close to 40 armed forces, Jawan, and our foremost duty is to convey to the families of those who have lost their lives and those who are seriously injured that we are with them in condemning this act of terrorism. We shall never compromise with terrorist forces. Whatever the country requires, we will work together as one united nation to deal with this menace of terrorism. Terrorism is a scourge. It is something with which we can never compromise. And as the Congress President said, today is not a day to raise contentious issues. Our role is today to convey to our soldiers, their families, our heartfelt condolences, and that the Congress Party stands full support of our Jawans and their families. Our sympathies are with those who have lost their near ones, and we will do all that is necessary is to keep this nation united in support of anti-terrorist measures. I want to just say, listen, no force, no amount of hatred, no amount of anger can do even this to the love and affection that our country is built on. You cannot even do this. That's all. Thank you. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ये कहा है कि विपक्ष सरकार के साथ है। दहशतगर्दों ने बड़ी गलती की है और उसे अब इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन के लिए जंग का ऐलान कर दिया है। सीसीएस की मीटिंग में इसके लिए प्लान बना लिया गया। पीएम ने कहा कि मैं वीर शहीदों को नमन करता हूं। लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं समझता हूं। सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज होगी। आतंकी संगठनों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। हमले के गुनहगारों को किए की सजा मिलेगी। भारत ऐसे हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगा। आतंकी हमले पर देश एक साथ है। आतंकवाद ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। पाक भारत को अस्थिर नहीं कर सकेगा। की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय
जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। कई बड़े देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। वहीं जेटली ने भी कहा कि पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर अलग थलग करेंगे। वहां पर घटना हुई और वहां की वास्तविक स्थिति है, उसका आकलन भी किया गया। विदेश मंत्रालय जितने भी डिप्लोमेटिक स्टेप्स है कूटनीति से संबंध इसमें संभव, उनको अब आरंभ करेगा। जैसे वो कदम उठाए जाते हैं उसकी जानकारी आप लोगों को विदेश मंत्रालय समय समय पर देता रहेगा। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया गया था, उसको वापस लेने का निर्णय आज सरकार ने किया है और इसके साथ साथ जिन लोगों ने ये अपराध किया है आतंकवाद का और जिन्होंने उसको समर्थित किया है, उनको एक बहुत बड़ी कीमत इसकी अदा करनी पड़े। They have to pay a heavy price, a heavy cost for it. और चलिए बताते हैं पुलवामा की वो घटना जिससे पूरा देश सदमे में है। हर कोई अश्रु, स्वेद और रक्त से लथपथ नजर आ रहा है। हम मेन स्पॉट पे हैं जहां पे ये सब कुछ हुआ है। पूरा ट्रैफिक को यहां पे रोक दिया गया, किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। शब्द नहीं मिलते, बारूद की गंध और सड़क पर काले पड़े खून के छींटों की सेहरन से रूह कांप उठी है। आंखों में लहू उतर आया है, कदम उखड़ने लगे हैं, जिस्म धाराशायी हो चला है। पुलवामा की सड़क पर जो लहू बहा, उस लहू से वास्ता रखने वाले हर शख्स की आंखों में भी ठीक वैसा ही लहू उतर आया है।
हर किसी की आत्मा आज जार जार है। गांव, जिला और प्रदेश भले ही अलग हो, लेकिन शहीद हुए हर जवान के घर का दुख एक जैसा है। उनकी मां, उनके पिता, उनके भाई बहन, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके नाते रिश्तेदारों, सबका सवाल एक ही सा है। गर्व तो महसूस हो रहा है कि मेरा भाई देश की खातिर शहीद हुआ है, देश की सेवा में शहीद हुआ है। नहीं बेटा, शांत हो जाओ। गर्व नहीं हो रहा है, उसको हम करने के लिए तैयार हैं। हम जा सकते हैं सीमा पे लड़ने के लिए। मेरी छोटी बागी नहीं रहेगी मेरे घर। इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। दुख की इस घड़ी में साथ तो खड़े हैं, लेकिन इन्हें ढांढस दे पाने का ठीक ठीक साहस किसी में नहीं। 1 महीना की छुट्टी आई थे, फिर 27 तारीख की वापसी आती चले गए, तो बच्चा को टेस्ट था तो फुटबॉल को आगरा में। 1 हफ्ता रुक जाओ फिर चले जाना, कहने की छुट्टी हमारी कट जाएगी, हम जून में फिर आएंगे। नहीं, छुट्टी हमारी 1.5 महीने की हो गई, अब हमको फिर कम, हमारी छुट्टी ऐसे ही चली जाएंगी। तो हमने कहा ठीक है चले जाओ, जैसा हाल चाल हो बताना, जैसे पहुंचना हमको बताना। ये वक्त बहुत क्रूर है, समझाने को कह सकते हैं। मौत तो एक दिन आनी है। देश के लिए शहीद हो जाना गर्व की बात है, लेकिन आज ये सब दलीलें बेकार हैं। आज सिवाय गम के इन आंखों में कुछ शेष नहीं। पहुंचे हैं तो वहां से फिर कहें कि हम बाबूजी फिर जाएंगे या अपनी ड्यूटी पर खड़े होंगे तो फिर बात करेंगे आपसे करेंगे। कौन पूछेगा इन परिवारों के आंसू? कौन संबल देगा इन परिवारों को? कौन निभाएगा अब पुत्र होने की जिम्मेदारी? इन बूढ़े माँ बाप को अब कौन संभालेगा? इन बच्चों की जिम्मेदारी लेने कौन आएगा? किसके भरोसे रहेगी अब शहीदों की पत्नी? इन सवालों से भी ज्यादा गंभीर सवाल हैं, पुर्जा पुर्जा हुए बस में बैठे जवानों का क्या लेकर जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए? जिन्होंने वो मंजर देखा, वो कहते हैं कोई सबूत नहीं बचा। जवान भी वैसे ही बिखर गए जैसे गाड़ियों के पुर्जे बिखरे थे। इन तस्वीरों पर लाजिमी है आंखों में लहू का उतर आना, बदले की भावना से भर जाना और पसीने में भीग जाना और कलेजा फाड़कर फपक उठना, हर किसी का बेबस हो जाना, कंठ का सूख जाना और शब्दहीन हो जाना। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात है, बातों से बाज नहीं आएगा ये आतंकिस्तान। इस नापाक की सर्जरी अब जरूरी है। अब तो शहादत का बदला लो सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आतंकी हमले में मरुधरा के 5 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद में कोटा के हेमराज मीणा, जयपुर के रोहिताश लांबा, धौलपुर से भागीरथ सिंह, राजसमंद से नारायण गुर्जर और भरतपुर से जीत राम हैं, जो इस हमले में शहीद हुए। हमले के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान से बदला लो। देश गुस्से में है, हिंदुस्तान बदला मांग रहा है, सवाल भी कर रहा है कि शहादत का बदला कब होगा। आप 4 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि देश उस कायराना पूर्ण हरकत के बाद आग बबूला है। बीकानेर के कैप्टन चंद्र चौधरी सर्कल पर लोगों ने पाकिस्तानी पीएम का पुतला फूका, नारेबाजी की। बाड़मेर में भी लोगों ने पाकिस्तानी पीएम का पुतला फूका और कड़ी कार्रवाई की मांग की। जैसलमेर और टोंक में भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग उठी।